सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तुलसी सुमंत्र प्राता सहित कंदमूल फलकाय शयन कीन रघुवंश फली पाय पलोटत भाय सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया। ओ मोटे लगन प्रभु सोवत जानी गई सचिवई सोवन प्रदुवानी अचुक दूर सजीमान सरासन जागन लगे गए वीरासन। तू बोलाय बाहर प्रतीति ठाव ठाव रागे यदि प्रीति आप लगन भई बैठे उजाई कटी बाकी सर चाप चढ़ाई सोवत प्रभु निहारी निषादु भयो प्रेम बस हृदय विषादु। अनुकुल कित जल लोचन वचन सप्रेम लखन सन भूपति भवन सुभाय सुहावन सुरपति सदन पट तर पावन मणिमय रचित चारु चौबारे चंदुरति पति निज हाथ सवारे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ सुचि सुचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुभा फलक मंजुमन दीपज सब विधि सकल सुपास सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। विविध पसंद उपदान तुराई क्षीर पेन मृदु विषम सुहाई कह सिया राम स्वयं ऋषिकर निज छवि रति मनोज मधुहर। सिया राम सादरी सोई समित भजन बिनु चाहि न जोहि मातु पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास अरुदासी जोग वै जिनहि प्राण की नाई मई सोवत तेहि राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव ससुर सुरेश सखा रघुराव रामचंद्र पति सोवै देहि सोवत मई विधि पावन के सिय रघुवीर की कानन जोग कर्म प्रधान सत्य कलो। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। गए नंदन मंदमती कठिन कुटिल बनुकी यही रघुनंदन जान कही सुख अवसर दुख दीन सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। वही दिन कर कुल बिठ बकुठारी कुमति कीन सब विश्व सुखारी भयो निषादु निषाद ही बारी राम सिय मई शयन नियारी बोले लगन मधुर मृदुबानी ज्ञान विराग भगति रस सानी काहु न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता योग वियोग भोग बल मंदा हित अनहित मध्यम ब्रह्म बंदा जन्म मरण लगी जग जालु संपत्ति विपत्ति करम अरुकालु धरणि दाम रन पर परिवार स्वर्ग नरक लगी व्यवहार देखऊँ सुनहि गुनहि मन मार मोह मोल पर मार धुनाय। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हो सपने हो विकारी रंगु नागपति हो जागे लावन हानि कछु प्रपंच जिय जोय सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अस विचार नहीं कीजिए रोसु होई बाज दे मोह निशा सब सोव निहारा देखियो सपन अनेक प्रकार हे जग जामिनी जागई जोगी परमारति प्रपंच वियोगी जानयत वही जीव जग जागा जब सब विषय विलास विराग होय विवेक मोह ब्रह्म पागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा शठा परम परमारत मन क्रम
वचन राम बदलेव। राम ब्रह्म परमार्थ रूप अविगत अलकय नादि अनूप। सकल विकार रहित गत वेला कैरित नेति निरूपय वेला। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम भगत भूमि भूसर सुररी सुरहित लागी कृपा। करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटई जग जाल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सखा समझ यस परिहरि मोह सिय रघुवीर चरण रत हो। कहत राम गुण भाविनुसार जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच करि राम कहावा सुचि सुजान भट चीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाई देख सुमंत्र नयन जल छाई। हृदय दाहु अति बदन मलीना कह कर जोरी भजन अति दीना। नाद कयो अस कौशल नादा तीरथ जाहु राम के साथ। बन दिखाय सुर सरि अनुवाई आर्य बेरी वेगी दौबाई। लखन राम सिया आने बेरी संशय सकल संकोच निबे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम रब अस कय हो गोसाई जस कई करो बलि सो। कर विनती गायन परमो दीन बाल जिमि रोय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ तात कृपा कर कीजिए सोई जाते अवध अनादन होई। मन ही राम उठाय प्रबोधा तात धर्म मत तुम सब सोधा। शिविर दीन हरि चंदन रेता सहे धर्म हित कोटि कलेता। दंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धरऊ सही संकट नाना। धर्म न दूसर सज समाना आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा तजे हो पुर अपजस चावा। संभावित कहूँ अपजस लाभ मरण कोटि समदारुण दाव। तुम संतान बहुत का कहो दिए उतर विपात कुलयु। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ पितु पद गई कई कोटि विधि विनय करम कर जो। चिंता कवनि बात के तात करियो जनि मोर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तुम पुन पितु सम अति हित मोरे विनती करहु तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे दुख न पाव पितु सोच हमारे। सुनि रघुनाथ सचिव संवाद भयउ सपरिजन विकल निषाद। पुनि कछु लखन कही कटवानी प्रभु बर दे बड़ अनुचित जानी। सकुचि राम निज सपथ देवाई लखन सदेशु कही जनि जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु सही न सकई सिय विपिन कलेशु। जय विधि अवध आव फिर सिया सोई रघुवर तुम्हें कर दिया। तरुणि पट अवलंब बीना मैं जियब जिमि जल बिनु बीना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया। मई के ससुरे सकल सुख जवै जहाँ मनुमान। सुखेन सिया जब लगी विपति बिहार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। विनती
पोप की न जई बाती, आरती प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेश सुनि कृपा निदान, सियहि दीन सिख कोटि विधान। सास ससुर गुर प्रिय परिवार, विरहुत सब कर मिटे कबार। सुनि पति वचन कहति वैदेही, सुनहु प्राणपति परम सदेही। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजिर चाह विजयी। प्रभा जाय कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंद्र तजि जाय। पति प्रेममय विनय सुनाय, कति सचिव सन गिरा सुहाय। तुम पितु ससुर सरिषहितकारी, उतरु देव वीरि अनुचित भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आरती बस सन्मुख भयउ, विलगुण मानवतार। आरज सुत पद कमल बिनु, बादि जहाँ लगिनाथ सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। पितु वैभव विलास में डीठा, नभमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निदान अस पितु गृह मोर, प्रिय विहीन मन भावन मोर। ससुर चक्र वही कौशल राम, भुवन चारि रस प्रकट प्रभाव। आगे होई जय सुरपति ले, अरद सिंहासन आसन रे। ससुर हिताग्रश अवध निवास, प्रिय परिवार मातु समसाधु। पितु रघुपति पद पदुम परागा, कोई केहु सपने सुख दन लागा। अगम पंद वन भूमि पहारा, करि के हरि सर सरि दय बार। भूल विराज कुरंग विहंगा, होई सब सुखद प्राणपति संगा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सासु ससुर सन मोरि हुदी, विनय कर विपरिपार। मोर सोचु जन करिय कछु, मैं मन सुखी सुभाय सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिय सुमंत्र भाता सहित, कंद मूल फल खाय। शयन कीन रघुवंश मणि, पाय पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खा करके रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भैया लक्ष्मण उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनु प्रभु सोवत जानी, कही सचिवहि सोवन मृदु बानी। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूरी पर धनुष बाण से सजकर वीरासन में बैठकर जागने लगे, पहरा देने लगे। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह पर नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। तनुपुलकित जलु लोचन बहई, बचन सप्रेम लखन सन कहीं। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम के बसीभूत निषाद राज के हृदय में विषाद उत्पन्न हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। क्या कहता है कि महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है,
इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता, उसमें सुंदर मणियों के रचे हुए छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने हाथों से सजाकर बनाया है। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहां सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है, जहां ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फैन के समान कोमल, निर्मल और उज्जवल सुंदर हैं। वहां उन चौबारों में श्री सीता जी, श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे। अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। आज वही सीताराम घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा वे देख नहीं पाते। माता पिता, कुटुंबी, पूर्ववासी, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसी को प्रतिकूल नहीं होता। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है, भाग्य ही प्रधान है। कई कय नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनु कीन, जही रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। कैकई राज की लड़की नीच बुद्धि कैकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन जी, श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया है। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग अर्थात मिलना, वियोग अर्थात बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी ब्रह्म के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल हैं, धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक, जहां तक व्यवहार है जो देखने, सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अर्थात अज्ञान ही है। परमार्थतः ये नहीं है। जैसे सपने हो ये बिकारी नृपु, रंकुनाक पति हो, जागे लाभुन हानि कछु, तिमि प्रपंच जिए जो। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए, न किसी को व्यर्थ दोष देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं, और प्रपंच माइक जगत में छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होय विवेकु मोह ब्रह्म भागा, तगुथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारतु एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी ब्रह्म भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है।
हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है, पुरुषार्थ है। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परम ब्रह्म है। वे अविगत, जानने में न आने वाले, अलग अर्थात स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि मतलब आदि रहित, अनुपम जिसको उपमा नहीं दी जा सकती, और सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले, उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सोच के सब कार्य करके पवित्र सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, फिर बड़ का दूध मंगाया, छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता जी को फिरा लाना। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने बालक की तरह रो दिया, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। सीबी दधीची राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। वेद, शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। आप जाकर पिता के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी भी बात की चिंता न करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करहूं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर तब्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आप भी सब प्रकार से वही कर्तव्य हैं जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुखी ना हो। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उसको मना कर दिया। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश को नहीं सहन कर सकेगी, अतएव जिस तरह सीता जी अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहां मनुमान, तह तब रह सुखेन सिय, जब लगी विपत्ति बिहान। सीता के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख है,
जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहां जी चाहे वहीं पर सुख से रहेगी। विनती भूप कीन जई भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेश सुनी कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहां नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन और कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। क्या शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहीं जा सकती है क्या? चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहीं जा सकती है? इस प्रकार पति को प्रेम में विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी कि आप तो मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सनमुख भयऊ, बिलगुन मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनु, बारी जहां लगी नाथ। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, तालाब, कोल, बिल, हिरन, पक्षी, प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करे। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ, क्योंकि प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरी न धरे धनुबाता। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचू करिय जनि बोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जितने पर व्याकुल हो जाता है। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों में सुनाई नहीं देता, वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, अनेकों युक्तियां प्रस्तुत की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए।
श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति बड़ी कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण सीता जी के चरणों में शीश झुकाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवा करके लौटा हो। सुमंत्र ने रथ को हाका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वशीभूत होकर के सिर धुन धुन कर पछताते हैं।